नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की नेक्स्ट सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इनमें से किसका यूज़ मॉडरेटर के रूप में होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऐसे चिमनीज लगे रहते हैं, आप राइट में डायग्राम देख सकते हैं। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए थोरियम, बी ग्रेफाइट, सी रेडियम, डी ऑर्डिनरी वाटर। तो इनमें से यूज़ होता है मॉडरेटर का ग्रेफाइट का, ओके, इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स। सही जवाब होगा अपना ग्रेफाइट। ऐसे बड़े बड़े होती है चिमनीज लगी हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इनमें किसका यूज़ होता है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर, ओके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी वाला। बी वाला इज द राइट आंसर, ओके। बी वन इज द राइट वन, ओके। तो अपन देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ए बीटा रे, बी अल्फा रे, सी कैथोड रे, डी गामा रे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल्फा रे। क्या सही जवाब होगा, अल्फा रे। ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये होती है अल्फा रे। ये देखिए ये अल्फा रे है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये अल्फा रे है, अल्फा पार्टिकल है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज आपको वो दिख रहे हैं, ये रेड रेड कलर के जो डॉट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो कौन से पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं वो होते हैं अल्फा रे। ये है अल्फा पार्टिकल्स। और सही जवाब उसका क्या होगा, बी वाला। सही जवाब होगा इसका बी वाला, ओके। चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, atoms are composed of a electrons and protons, b electrons only, c protons only, d electrons and nuclei। तो इसमें क्या होता है, एटम्स में क्या क्या होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर आप बगल में देख सकते हैं। एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और जो कॉमन होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, ओके। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा बोलते हैं न्यूक्लियाई, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स आर कंपोज इन एन एटम, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका सही जवाब होगा डी वाला। चलिए देखते हैं अपन अपना चौथा क्वेश्चन आज का। इन एन एटॉमिक एक्सप्लोशन एनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड इज ड्यू टू, विच इज रिलीज्ड इज ड्यू टू। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, बी कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, सी कन्वर्जन ऑफ मास इंटू एनर्जी, डी कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू प्रोटॉन्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, क्योंकि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है एक बड़ी सी वेव निकलती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, बहुत बड़ा एरिया कवर अप कर लेती है। तो वो होता है एटॉमिक एक्सप्लोजन। आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। ये तो छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो चुके हैं, हिरोशिमा नागासाकी आप लोग जानते होंगे। तो जो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। जो नॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सी वाला, ओके। ऐसा होता है। चलिए देखते हैं अपन आज का अपना पांचवा क्वेश्चन, आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय। तो आइसोटोप्स कैसे सेपरेट होते हैं, तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए क्रिस्टलाइजेशन, बी सब्लिमेशन, सी डिस्टिलेशन, डी फिल्ट्रेशन। तो जो प्रोसेस होती है आइसोटोप्स को सेपरेट करने की वो कौन सी होती है, डिस्टिलेशन, ओके। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट द आइसोटोप्स। ये बगल में पूरा डायग्राम दिया हुआ, आप वीडियो पॉज करके पूरा देख सकते हैं। मैंने पूरे उसकी लेबलिंग भी कर दी है, पूरा देख सकते हैं कैसे क्या होता है। पर आइसोटोप कैसे सेपरेट होते हैं, डिस्टिलेशन से, ओके। चलिए देखते हैं आज का अपना छठवां क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो एक्सरेज की वेवलेंथ है उसका ऑर्डर क्या होता है, ए 10 माइक्रोन, बी 1 एंगस्ट्रॉन, सी 1 सेंटीमीटर, डी 1 मीटर। तो एक्सरे क्या होता है, जो अपन नॉर्मल एक्सरे करते हैं, कभी फ्रैक्चर हुआ था तो सभी लोगों को एक्सरे हो चुका होगा। आप बगल में देख सकते हैं ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये एक्सरे, वन ऑफ द एक्सरे, हाथ का एक्सरे दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा, एक्सरे की वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है, एक्सरे की वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। क्या होती है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और ये होता है एक्सरे का इमेज, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप देख सकते हैं कितनी छोटी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, मेसन्स आर फाउंड इन, मेसन्स किस में पाए जाते हैं, ए लेज़र बीम, बी एक्स रेज, सी गामा रेज, डी कॉस्मिक रेज। तो मेसन्स का जो स्ट्रक्चर है बगल में मैंने दे दिया है, बगल में मैंने बना दिया है मेसन्स का स्ट्रक्चर। ये देखिए बना हुआ मेसन्स का स्ट्रक्चर, ये है
एकदम परफेक्ट मैसेज का स्ट्रक्चर। ये +1 की वैल्यू, 0 की वैल्यू ऐसे होगी यहाँ पे, ये -1 की ऐसे, ठीक है। तो मैसेज किस में पाए जाते हैं? मैसेज पाए जाते हैं कॉस्मिक रेज में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉस्मिक रेज में आपको फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। ये मैसेज का परफेक्ट डायग्राम है, ये है डायग्राम मैसेज का, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला कॉस्मिक रेज। चलिए देखते हैं अपन आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट हैज़ रिसेंटली ड्रॉन टू पब्लिक ड्यू टू इट्स ऑक्यूरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए थोरियम, बी रेडियम, सी प्लूटोनियम, डी रेडान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थोरियम। क्या होगा? थोरियम। मैंने बगल में पिक्चर पहले दे रखी थी तो ये गेस करना आसान था। थोरियम ऐसा दिखता है, उसका वो शॉर्ट नेम TH है, TH से उसको डिनोट करते हैं। और ऐसा क्रिस्टल टाइप का होता है, ब्राइटी सब्सटेंस होता है, ओके। तो ये अभी अभी पब्लिक में आया क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? थोरियम। ये एक्चुअल में पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो थोरियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मासेस ऑफ द 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, लेप्टॉन्स, बारियॉन्स, मेसन्स, बी मेसन्स, बारियॉन्स, लेप्टॉन्स, सी बारियॉन्स, मेसन्स, लेप्टॉन्स, डी लेप्टॉन्स, मेसन्स, बारियॉन्स, ठीक है। तो मैंने मेसन्स के बारे में आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो 9th वाले का जो आंसर होगा वो होगा, ये होगा बारियॉन्स, मेसन्स और लेप्टॉन्स, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर विल बी सी वाला, सी वाला, ठीक है। मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स का ये भी दे दिया है पूरा डिटेल स्ट्रक्चरल डायग्राम, तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी वाला, ओके। बारियंस, मेसन्स एंड लेप्टॉन्स। तो अपना 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या होती है? ऑप्शन आर, ए 8500 टू 9800 एंगस्ट्रॉम, बी 7800 टू 8000 एंगस्ट्रॉम, सी 1300 टू 7600 एंगस्ट्रॉम, डी 1300 टू 3000 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने ये बगल नीचे वेवलेंथ का डायग्राम भी दे दिया, और ये जो नीचे वैल्यू लिखी वो नैनोमीटर में दी है, लेकिन आपको ऊपर पूछा गया, एंगस्ट्रॉम में पूछा गया, ठीक है। तो ये गेस करना मुश्किल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी वाला, 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बताई थी कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप गेस कर सकते हैं 3900 से 7600 के बीच में थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती होगी, आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और ये जो ये दिया हुआ स्केल दिया हुआ वो नैनोमीटर में दिया हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगस्ट्रॉम में पूछा है, ठीक है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सी वाला। देखते हैं अपन आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ए ऑल हैव सेम पेनिट्रेटिंग पावर, बी बीटा पार्टिकल्स, सी अल्फा पार्टिकल्स, डी गामा रेज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होती है? सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल, ओके। उसमें क्या होती है? सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ये मैंने दिया हुआ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन से कितनी जल्दी कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट, उसकी ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी वाला अल्फा पार्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं अपन आज का 12वां क्वेश्चन। आज का 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम केपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज ए U235, बी U245, सी U239, डी U238। मैं आपको बता दूँ यूरेनियम को सबसे खतरनाक सब्सटेंस बोला जाता है अर्थ में जो प्रेजेंट होता है। और चेन रिएक्शन इनमें से कौन सा करता है, कौन सा आइसोटोप करता है यूरेनियम का? तो करता है U235। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा U235, ओके। ये है यूरेनियम, ऐसा ग्रीनिश होता है, यूज उसको डिनोट करते हैं, ओके। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए U235। अपन देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय ए रासी मेथड, बी पोटेशियम आर्गन मेथड, सी C14 मेथड, डी यूरेनियम लेड मेथड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यूरेनियम लेड मेथड। आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसे आर्चेस बन जाते हैं, हिंजेस बन जाते हैं पत्थर के। आपने बैलेंसिंग रॉक भी देखा होगा, वो सारे क्यों कैसे पता लगाए जाते हैं, कब मतलब कौन उनकी टाइमिंग कैसे पता लगाई जाती है? उनकी टाइमिंग पता लगाई जाती है यूरेनियम लेड मेथड से। एक मेथड होता है यूरेनियम लेड मेथड, उसके थ्रू अपन लगा सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर हिंजेस जैसे जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो कब बने थे। ऑटोमेटिक बनते हैं वैसे भी, ये नेचुरल होते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो किसने सजेस्ट किया कि जो
मास ऑफ द एटम है वो न्यूक्लियस में लोकेट होता है। तो मैंने बगल में स्ट्रक्चर दे दिया, आप गैस भी कर सकते हैं, इजी टू गैस है। फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ, ए थॉम्सन, बी बोर, सी रदरफोर्ड, डी आइंस्टाइन। तो ये दिया था रदरफोर्ड सर ने, ये दिया था रदरफोर्ड सर ने। ये जो मॉडल ऑफ एन एटम बना हुआ है किसका बना हुआ है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम ये है, ठीक है। सारे चार्जेस नेगेटिव चार्जेस प्लस चार्ज को घेरे हुए हैं, ओके, अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर। ये किसका मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी वाला, 14 का सी। चलिए देखते हैं अपन आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, द डार्क लाइन्स इन द सोलर स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू। सोलर स्पेक्ट्रम में जो डार्क लाइन्स होती है वो किस लिए होती हैं, आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, वो डार्क लाइन्स उनको मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्यों होती हैं। तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, ए एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बाय आउटर लेयर्स ऑफ द सन, बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स ऑफ सर्टेन डेफिनेट वेवलेंथ्स, सी absorption of corresponding wavelength by the prism used in the photograph, d absence of corresponding wavelength from the light emitted by the core of the sun। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए वाला, absorption of corresponding wavelength by the outer layers of the sun, ठीक है। क्या होगा, जो सन की आउटर लेयर है वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर ऑफ सन, कि देख रहे हैं आप येलो कलर की जो है, ये येलो कलर का बना हुआ है यहाँ पे, ये येलो कलर का आउटर लेयर है, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके। तो जिससे क्या होता है, जो इससे होता ये है कि डार्क लाइन्स होती हैं वो अंदर तरफ रहती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए वाला। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसी ही सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा था कमेंट करके बताइए, और लाइक भी कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम तक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।